आज का अपना टॉपिक है सीरीज इन्वर्टर और पैरेलल इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, अपना डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब मैं इसको सीरीज इन्वर्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो मेरा लोड है वो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स के सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर मैं वहाँ पैरेलल इन्वर्टर में देखूँ तो मेरा जो लोड है वो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कैपेसिटर के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं बोल रही हूँ पैरेलल इन्वर्टर। अब यहाँ पे ये LCR सर्किट हो गया एक तरीके से। तो LCR सर्किट यहाँ पे अंडर डैम्प्ड होना चाहिए। अंडर डैम्प्ड का मतलब आपकी जीटा की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1। डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं जीटा को हम। तो अगर डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा तो हमारी वेव फॉर्म इस टाइप से आएगी, यानी कुछ टाइम ये वाइब्रेट होके और फिर फिक्स वैल्यू लेगी ये। अब हम शुरू में मानते हैं मेरे दोनों ही ये ऑफ है। शुरू में मैंने माना कि यहाँ पे मैंने सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया और सप्लाई है यहाँ पे डीसी, क्योंकि अपना मोटो क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। मेरी इनपुट में मैं डीसी दे रही हूँ, मेरी आउटपुट में एसी आनी चाहिए। तो शुरू में मान लो मैंने T1 मेरा फॉरवर्ड बायस में है और मैं यहाँ पे गेट पे पल्स दे रही हूँ। तो जैसे मैं गेट पे पल्स अप्लाई करूँगी तो मेरा T1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और T2 मेरा ऑफ है। शुरू में मान लिया मैंने T1 ऑन है और T2 मेरा है ऑफ। तो क्या होगा, मेरा कैपेसिटर धीरे धीरे यहाँ से चार्ज होगा, है ना, लीनियरली चार्ज होता रहेगा कैपेसिटर। कब तक चार्ज होगा, इस वैल्यू तक, Vs तक चार्ज हो जाएगा। देखो माना कि यहाँ पे मैं वेवफॉर्म भी बता रही हूँ आपको साथ साथ में। यह मान लो कि मेरा ये कैपेसिटर शुरुआत में -VCO वोल्टेज से इनिशियली चार्ज है। फिर जैसे ही ये जो जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया, फुल चार्ज हुआ, तो ये हो गया मेरा वोल्टेज VCO प्लस Vs तक। अब जब मेरा ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो लीनियरली फ्लो हो रहा है, तो मेरा ये आउटपुट की वेवफॉर्म आएगी इस टाइप से, ठीक है। फिर मेरा कैपेसिटर क्या होगा, फुल चार्ज हो जाएगा इस वोल्टेज से। तो उसके बाद में मेरा क्या हो जाएगा, T1 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। T1 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों, ये कैपेसिटर वोल्टेज के द्वारा। तो T1 जैसे ही मेरा रिवर्स बायस हो गया और T2 मेरा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ प्लस यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे माइनस जा रहा है, मतलब T2 मेरा फॉरवर्ड बायस में जा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव ये वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है। इसलिए T1 तो मेरा रिवर्स बायस में चला जाएगा और T2 मेरा फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो T1 मेरा रिवर्स बायस में जाने के भी कुछ टाइम बाद में ऑफ होता है ना। तो वो पीरियड है मेरा AB। उसके बाद में मेरा ये T1 तो हो जाएगा ऑफ। अब मेरा कैपेसिटर फुल चार्ज था Vs वोल्टेज तक। अब ये यहाँ से मेरा कनेक्शन कट गया क्योंकि मेरा ये तो ऑफ हो गया T1 तो। अब मेरा T2 को मैं ऑन कैसे करूँगी, मुझे गेट पे पल्स देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे गेट पे पल्स दी। जैसे गेट पे पल्स दी तो मेरा कैपेसिटर, अब देखो कैपेसिटर को पाथ मिल गया ये वाला, तो कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज कैसे होएगा, इस पाथ से। अब अगर आप देखो तो जो मेरा शुरू में जो करंट फ्लो हो रहा था वो ऐसे फ्लो हो रहा था, है ना, करंट की डायरेक्शन ये थी। और अब जो मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो जस्ट इसके रिवर्स में जा रहा है ना। तो मेरा जो कैपेसिटर है वो इसके रिवर्स में जाएगा, है ना। तो ये जो मेरी वेव फॉर्म होगी वो इसकी रिप्लिका ही बनेगी, लेकिन वो नेगेटिव में जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट है। और ये जो AB पीरियड है ये डेड पीरियड भी बोल सकते हैं, इसको टर्न ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। अब फिर यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कैपेसिटर धीरे धीरे मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। कब तक, माइनस जो इनिशियली मेरा था कैपेसिटर जहाँ तक चार्ज था वहाँ तक मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। फिर वापस मेरा कैपेसिटर फिर क्या होगा, फिर जब उसके बाद में मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके बाद में वापस ये डिस्चार्ज जैसे हुआ तो मेरा T1 फिर फॉरवर्ड बायस में आ गया। लेकिन ये मिनिमम टाइम पीरियड मेरे को चाहिएगा, CD मान लिया मैंने इसको T2 को बंद होने में, रिवर्स बायस से ऑफ कंडीशन में आने के लिए मुझे CD टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको डेड जोन भी बोल सकते हैं, डेड पीरियड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये यूजलेस है। अगर मान लो मेरा डेड पीरियड बढ़ जाता है ना तो मेरी आउटपुट वेवफॉर्म भी डिस्टोर्टेड आ जाती है। इसलिए ये जितना कम होए उतना ही सही है। और ये दोनों आप एक दूसरे के रिप्लिका होंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना कैपेसिटर ने चार्ज हुआ उतना का उतना ही उसने वापस डिस्चार्ज कर दिया। इसलिए एक दूसरे के सेम ही होंगी, बस डायरेक्शन इनके अपोजिट होगी, ठीक है। ये देखो मैंने ये बताया आपको
कि ये T1 ये AB पीरियड कौन सा है कि ये जो T1 की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को अटेन करने के लिए जो पीरियड है वो AB हो गया, ठीक है। सेम अगर मैं CD बोलूँ तो ये इस बार T2 की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को मेंटेन करने के लिए जो पीरियड है वो हो गया CD, ठीक है। तो ये मेरा सीरीज इन्वर्टर मेरा कंप्लीट हुआ। इसके कुछ ड्रॉबैक है, उनको हम ओवरकम करने के लिए हम पैरेलल इन्वर्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक क्या क्या हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये सप्लाई से, अब देखो यहाँ पे जो DC है मेरा AC में कन्वर्ट हो गया ना। अब इसका ड्रॉबैक देखो तो आप इसमें क्या है, ये जो मेरा सप्लाई से जो मेरा वोल्टेज ये ले रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही जा रहा है, पॉजिटिव हाफ में ही ले रहा है। नेगेटिव में तो क्या हो रहा है, कैपेसिटर ने जो वोल्टेज ले रखा था उसी को डिस्चार्ज कर किया है, बाकी सप्लाई से कोई वोल्टेज नहीं लिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर सिर्फ पॉजिटिव में ले रहा है इसलिए यहाँ पे हार्मोनिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने कम ली तो मेरा ये डेड जोन बढ़ जाएगा, डेड जोन बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी आउटपुट वेवफॉर्म डिस्टोर्टेड आएगी। अब आप देखो तो ये जो LC कंपोनेंट हैं मेरे, जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं वो लोड के सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये कंटिन्यूसली करंट को कैरी करते हैं। भले ही मेरा इस ये RL भले ही मेरा ये T1 ऑन हो या फिर मेरा T2 ऑन हो, दोनों केस में मेरे ये दोनों कंपोनेंट हमेशा इसमें रोल में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी रेटिंग मेरी हाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बर्न हो जाएंगे, है ना। और इसमें जो रेगुलेशन हो रहा है वो भी इतना अच्छा रेगुलेशन नहीं हो रहा, इसलिए हम जाएंगे पैरेलल इन्वर्टर पे। पैरेलल इन्वर्टर में देखो मैंने क्या बताया था आपको, इसमें जो अपना जो कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है वो लोड के पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वो मतलब दो ही थायरिस्टर है, SCR और थायरिस्टर दो बोथ आर द सेम थिंग्स। और यहाँ पे अगर आप पूछो कि मैंने इंडक्टर L क्यों जोड़ा, L मैंने इसलिए जोड़ा है ताकि मेरा जो करंट है वो I0 वो कांस्टेंट बना रहे, सोर्स करंट को कांस्टेंट रखने के लिए मैंने इंडक्टर को जोड़ा है। यहाँ पे जो N1 और रेशियो N2 होगा वो 1:1 का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 मोड में डिवाइड करती हूँ मेरे इसको इन्वर्टर, इसकी वर्किंग को अपन समझने के लिए इसको 3 मोड में डिवाइड करूँगी। पहले तो चलते हैं अपन मोड फर्स्ट। मोड फर्स्ट में मैंने क्या माना कि मेरा T1 ऑन है और मेरा T2 ऑफ है, ठीक है। तो मेरा जब T1 ऑन होगा और मेरा T2 मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, आप देख लेना ये वाला, मतलब ये कनेक्शन यहाँ से कट हो जाएगा। T1 ऑन कर दिया और T2 ऑफ हो गया, तो ये मेरा कैपेसिटर है, बाकी सर्किट एज इट इज है। तो मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, देखो यहाँ से करंट जाएगा, इंडक्टर से जाएगा और अपर हाफ ऑफ ये अपर हाफ से जाते हुए करंट और मेरा ऐसे आएगा ना, अपर हाफ ऑफ प्राइमरी कोयल, यहाँ से करंट लिंक होते हुए ये ऐसे फ्लो होगा मेरा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे दोनों कोयल्स में इंड्यूस होगा, प्राइमरी में और सेकेंडरी दोनों में सेम फ्लक्स इंड्यूस होगा। तो मेरा जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना वो मेरा 2Vs हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है मेरा Vs, तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज होगा लिंक होगा वो 2Vs हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स मेरे दोनों कॉइल्स में सेम ही लिंक हो रहा है, इसलिए मेरा कैपेसिटर वोल्टेज हो गया 2Vs। और मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा वो इसके अक्रॉस, अपर प्राइमरी के अक्रॉस, तो वो क्या हो जाएगा मेरा Vs I0 इक्वल्स टू I0, है ना, I0 इक्वल्स टू I0, क्योंकि यहाँ पे 1:1 है ना, क्योंकि आपने देखा होगा N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2। अब यहाँ पे N1 और N2 दोनों सेम है इसलिए, और I1 क्या है मेरा I0 इंटू में 1, तो मेरा I2 या IL को क्या हो जाएगा I0, ठीक है, I0। और IT1 मेरा I0 कैसे होगा, क्योंकि ये करंट मेरा I0 है, ठीक है। और VT1 जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग गया। अब मैं मोड सेकंड में देखूंगी तो मोड सेकंड में मैंने क्या किया, मेरा T1 को ऑफ कर दिया मैंने। T1 ऑफ हो कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा ये 2Vs ऑन हो जाए, चार्ज हो जाएगा ना मेरा कैपेसिटर, तो ये T1 को क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा और मेरा T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिखा भी है मैंने, T1 रिवर्स बायस किस कैपेसिटर वोल्टेज के द्वारा T1 रिवर्स बायस हो जाएगा, ये 2Vs के द्वारा, ठीक है। और ये मेरा जो T2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा,
क्योंकि माइनस यहाँ पे कनेक्ट है कैथोड से, फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। और मैं अगर इसी टाइम पे प्रॉपर गेट पल्स दे दूँ तो मेरा T2 ऑन हो जाएगा। अब देखो मैंने T2 ऑन कर दिया, यहाँ पे मेरा T1 ऑफ हो गया, ठीक है, ये मेरा T2 है। अब इस बार क्या होगा, मेरा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा और यहाँ से फ्लो होके ऐसे आएगा, मतलब इस बार लोअर हाफ में आया है मेरा करंट, लोअर हाफ ऑफ प्राइमरी कोयल। फर्स्ट केस में क्या था, अपर हाफ ऑफ प्राइमरी कोयल, इस बार लोअर हाफ ऑफ प्राइमरी कोयल, ठीक है। तो मेरा कैपेसिटर कब तक डिस्चार्ज होगा, अब देखो मेरा कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, कब तक डिस्चार्ज होगा, जब तक -2 VS वोल्टेज ना पहुंच जाए। यहाँ पे -2 VS वोल्टेज, इसका मतलब यहाँ पे -2 VS वोल्टेज, इसका मतलब यहाँ पे मेरा वोल्टेज हो जाएगा -VS, मतलब यहाँ पे -VS अपर हाफ में और लोअर हाफ में -VS, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा -VS। अब फिर हम मोड 3 पे चलें, तो मोड 3 में फिर क्या होगा मेरा, अब यहाँ पे मेरा वोल्टेज पहुँच गया -2 VS, ठीक है, पहले मेरा +2 VS था, फिर मेरा -2 VS पहुँच गया। अब ये -2 VS वोल्टेज, मान लो यहाँ पे मेरा -2 VS वोल्टेज पहुँच गया, तो सॉरी यहाँ पे अगर मान लो मेरा -2 VS वोल्टेज पहुँच गया, तो इस बार क्या होगा, मेरा T1 ऑन होगा ना, T2 ऑफ हो जाएगा। T1 ऑन करने के लिए भी क्या जरूरी है, गेट पे पल्स देना है मेरे को, है ना, फॉरवर्ड बायस में तो आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मेरे को फॉरवर्ड वो गेट पल्स भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो SCR को ऑन करने के लिए फॉरवर्ड बायस के साथ साथ प्रॉपर गेट पल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए तभी वो ऑन होगा अपना। और T2 मेरा हो जाएगा ऑफ, T2 ऑफ हो जाएगा तो मेरा यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 2 VS मतलब VS यहाँ पे और VS यहाँ पे VS आया, तो यहाँ पे VS आया मतलब आउटपुट में मेरा वोल्टेज VS है ना। IT1 वही सेम I0 और आउटपुट वोल्टेज मेरा VS, कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज -2 VS से कहाँ कब तक चार्ज होगा, +2 VS तक, है ना। तो अगर आप देखो तो V0 मेरा कंटिन्यूसली +VS से -VS में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, AC में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये DC को AC में मेरी कन्वर्ट हो गई, क्योंकि पहले +VS वोल्टेज था, फिर वो -VS पहुंचा, फिर +VS, तो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ये हमारा पैरेलल इन्वर्टर और सीरीज इन्वर्टर कंप्लीट हुआ।